हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त पंकज राठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लेट्स पीडीएफ। आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिक टेंस के रूल्स के बारे में। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले रूल ही आपको आने चाहिए। अगर रूल नहीं आए तो आपको दिक्कत आने वाली। तो अब आगे चलते और देखते हैं भाई हमारे रूल कौन कौन से, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा जाए तो पहचान क्या होती है। तो मेन पहचान की बात की जाए तो जो भी सेंटेंस के लास्ट में अगर कोई भी वर्ड आता है उसके बारे में, जैसे कोई खेलता है, खाना खाता है, उसके बारे में देखते हैं। इसके अंत में ता है, ते है और ती है आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो देखी जाए तो डू और डैज होती है। और इस डू किसके साथ यूज होते हैं, जो बहुवचन सेंटेंस होते हैं, जो मतलब एक बंदे से ज्यादा की बात की जाए उस सेंटेंस में, तो क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, उसके साथ डू का यूज किया जाता है। और एक वचन की बात की जाए तो उसमें डज का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है जिसके साथ एस या ईएस लगता है। ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की। आगे है नोट के बाद नोट करने वाली बात क्या है, साधारण वाक्य की बात की जाए जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ये समझ में आया होगा, आसान है बिल्कुल। आगे चलते आगे जानते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात की जाए तो इसमें पहचान क्या है भाई, रहा है, रहे हैं, रही है। इसके कोई भी सेंटेंस के अंत में ये चीजें आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब पूछी जाए तो वो कौन सी लगती है, इज, एम और आर। इज किसके साथ लगता है, एक वचन के साथ इज लगता है। एम किसके साथ, आई के साथ। और आर की बात की जाए तो आर किसके साथ, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक से ज्यादा जो व्यक्ति होते हैं उसमें आर हम यूज करते हैं सेंटेंस के अंदर। और वर्ब की बात की जाए तो कौन सी फॉर्म लगती है, चौथी फॉर्म मतलब लगती है। इसमें मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होता है तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो ये भी समझ में आया होगा। आगे चलते आगे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसकी मैं, ये आपको समझ में आ रहा है, परफेक्ट की बात है मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बारे में जानते हैं। इसकी पहचान देखी जाए तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, या लिया है, लिए हैं, ली है। तो ये हमारा पहचान हो गई। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हैज और हैव का प्रयोग सेंटेंस के अंदर होता है। हैज किसके साथ लगता है, एक वचन के साथ हैज लगता है। और हैव की बात की जाए तो बहुवचन के साथ और आई के साथ, दोनों के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की फॉर्म की बात की जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और जिसमें ज्यादातर ईडी का प्रयोग होता है। समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब लास्ट वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें देखा जाए तो इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है, से रहा है, से रहे हैं, से रही है। तो मेन चीज क्या है इसमें भाई, कोई भी काम हो रहा है कितने समय से हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। हैज बीन किसके साथ लगता है, एक वचन के साथ हैज बीन लगता है। और हैव बीन की बात की जाए तो बहुवचन के साथ और आई के साथ इसका प्रयोग होता है। वर्ब की फॉर्म की बात की जाए तो चौथी फॉर्म इसके साथ भी लगती है जिसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। अब नोट करने वाली बात क्या है भाई, सिंस या फॉर का प्रयोग होता है निश्चित समय के लिए। जो टाइम फिक्स होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है, और जो अनिश्चित होता है, जो फिक्स नहीं होता, उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते आगे जानते हैं पास्ट के बारे में। जो पास्ट इंडेफिनिट है वो देख लेते हैं। पहचान क्या है, ता था, ते थे और ती थी। मतलब पास्ट मतलब बीता हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो डिड का प्रयोग करते हैं हम। डिड किसके साथ लगते हैं, एक वचन और बहुवचन के साथ, दोनों के साथ डिड का प्रयोग किया जाता है। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इसमें सेकंड फॉर्म लगती है। नोट करने वाली बात क्या है, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। इसमें पहचान क्या होती है, रहा था, रहे थे और रही थी। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो वाज और वर। वाज किसके साथ लगते हैं, एक वचन के साथ वाज या आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। वर की बात की जाए तो बहुवचन के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक से ज्यादा जो होते हैं उसमें वर का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, चौथी फॉर्म यहाँ पे लगती है। ये भी आसान तो समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें पहचान क्या होती है, चुका था, चुके थे, चुकी थी। मतलब काम कंप्लीट हो चुका था, कोई भी काम हो सकते हो। या लिया था, लिए थे या ली थी। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हैड का प्रयोग इसमें होता है। हैड किसके साथ लगता है, एक वचन और बहुवचन के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है। आगे चलते हैं। अब लास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में जान लेते हैं। पहचान देखी जाए तो से रहा था, से रहे थे और से रही थी। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हैड बीन का प्रयोग होता है। हैड बीन किसके साथ लगता है, एक वचन और बहुवचन के साथ, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग किया जाता है।
और वर्ब की इसमें कौन सी फॉर्म लगती है, चौथी फॉर्म इसमें लगती है। नोट करने वाली बात क्या है, इसमें भी सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। और सिंस किसके लिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, जिसमें टाइम फिक्स नहीं होते उसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर इंडेफिनिट की देखी जाए तो पहचान क्या है, गा गे की। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो सेल और विल का प्रयोग किया जाता है। सेल किसके साथ लगता है वो देख लेते हैं। आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये नॉर्मल था, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। पहचान क्या है, रहा होगा, रहे होंगे और रही होगी। हेल्पिंग वर्ब देखी जाए तो सेल बी और विल बी, इसमें बी ऐड हो जाता है, ध्यान रखना। सेल बी किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ सेल बी और बाकी सबके साथ विल बी। वर्ब की इसमें चौथी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लेते हैं। पहचान क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या लिया होगा, लिए होंगे, ली होगी। हेल्पिंग वर्ब देखी जाए तो सेल हैव और विल हैव, उसमें बी हट के हैव का प्रयोग किया जाता है। सेल हैव, विल हैव आपका यहाँ पे आ चुके हैं। सेल हैव किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ सेल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। पहचान क्या है, से रहा होगा, से रहे होंगे और से रही होगी। हेल्पिंग वर्ब देखी जाए तो सेल हैव बीन, विल हैव बीन। सेल हैव बीन किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ सेल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। इसमें वर्ब की चौथी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नोट करने वाली बात क्या, इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं। आज हम बात करने वाली इसमें प्रैक्टिस सेट की बात करने वाले। ये एक पीडीएफ है, काफी अच्छी फॉर्मेट में मैंने बना रखी है। इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं। इसमें टॉपिक की बात की जाए तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन रहने वाली है, और उसके बाद इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन रहने वाली है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाली है। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आगे बता देंगे इसकी पूरी डिटेल। और इसमें अगला टॉपिक क्या रहने वाला है भाई, कोई भी हमारा टॉपिक है, दो बंदों के बीच में बात हो रही है, उसकी आपस में ट्रांसलेशन कैसी रहने वाली है आप आराम से देख सकते हो, यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है पूरी पूरी पीडीएफ का। इसमें टोटल पेज कितने रहने वाले, 89 पेज रहेंगे, तो आप यहाँ पे आराम से इनको देख सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे जो 2256 लास्ट में फोन नंबर है, बीच वाले सेंटर वाले, इनको इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आप कुछ भी पूछना है वहां पे पूछ सकते हो। आगे चलते हैं और पीडीएफ के बारे में जानते हैं। पीडीएफ के बारे में बात की जाए तो इसमें टोटल कितने प्रैक्टिस सेट रहेंगे, 45 इसमें प्रैक्टिस सेट रहने वाले। और इसका प्राइस देखा जाए तो मात्र 64 रुपए इसका प्राइस रहने वाला है। और इसमें आप अगर परचेज करते हो तो आपको 35 रुपए का फायदा भी मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ते हो वहां पे आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है, उसमें आपको कुछ पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और जिस भी दोस्त ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।